अगर उपासक में सदाचार इंद्रियों की पवित्रता नहीं है तो ढकोसला के सिवा कुछ नहीं रहेगा। ये अच्छे से समझ लो, तुम में बहुत सामर्थ्य, जागो। अगर झुक गए तो रौंद दिए जाओगे। सच्ची मानना, जब गलत हो जाता है आचरण तो अपना मन अपने को कहता है नष्ट कर दो, ये जीवन किस काम का। होश में हमारे शब्दों को ध्यान से सुनना। यदि तुम परमार्थ के पथिक हो, ये तीन बातें नहीं है तो तुम्हारा पतन हो चुका है। पतन हो जाएगा नहीं, नाप लो, तुम्हारा पतन हो चुका है। हमारा मन भजन में ले, होटलों में खाओगे, भजन में मन लगेगा, अशुद्ध आहार करोगे, मनमानी व्यभिचार प्रवृत्तियों का दर्शन, संभाषण और क्रिया करोगे और तुम्हारा मन सच्चिदानंद प्रभु में लग जाएगा। तमाशा समझा है। अपनी इंद्रियों को सदाचार परायण रखना। इंद्रियां ये सदैव व्यभिचार की तरफ भागती हैं। नेत्र व्यभिचार दोष, बार बार दूसरों के प्रति देखना आकर्षणकारी, कैसा भी दोष अंदर का भाव हो, नेत्र दोष। दूसरों की बातें सुनना, श्रवणेंद्रिय दोष। वाणी से दूसरों की चर्चा करना, वाणी, ऐसे हर इंद्रिय अपने व्यभिचार में जाना चाहती है। सदाचार परायण उपासक होता है। कल की बात है, कल चिंतन हो रहा था श्रीमद् भगवत गीता जी का। अगर उपासक में सदाचार इंद्रियों की पवित्रता नहीं है तो ढकोसला के सिवा कुछ नहीं रहेगा। ये अच्छे से समझ लो। इंद्रियों का विलास चल रहा, खुला दिखाई देता है, खुला। वो एक दृष्टि होती है, उसमें दिखाई देता है। अंतर में ब्रह्म बैठा हुआ शांत मौन है और ये समझ नहीं पा रहा, केवल नाटक पे लगा हुआ है। अपना मन, अपनी इंद्रियां यदि संयम में नहीं है, सदाचार में नहीं है तो ढकोसला ही है, आडंबर ही है, नाटक ही है। पक्का समझ लीजिए। अगर वो संयमी नहीं है, जितेंद्रीय नहीं है, मनोनिग्रही नहीं, तो अध्यात्म क्या है? क्या प्रवचन हो रहा है? किस बात का प्रवचन हो रहा है? जो अनुभव हुआ उसका हो रहा है, शास्त्र सम्मत हो रहा है। जितेंद्रियता नहीं, इंद्रिय निग्रह नहीं, मनोनिग्रह नहीं। अर्थात इंद्रिय और मन शास्त्राज्ञा के अनुसार चले। जिसका इंद्रिय मनोनिग्रह युक्त समय व्यतीत होता है भगवत चिंतन में, वो महापुरुष है। अभी वर्तमान में ही है। चिंता मत करो, स्थिति जागृत होने में देर नहीं। बंद रखो अपनी खिड़कियों को, कहीं माया की हवा ना घुस जाए। सच्ची सच्ची, तुममें बहुत सामर्थ्य, जागो। अगर झुक गए तो रौंद दिए जाओगे। एक एक बात अच्छे से समझ लो। मुस्कुरा के, प्रेम व्यवहार दिखा के, अपनापन करके फिर तुमको अधीन किया जाएगा। माया भगवती बहुत बलवती है। ऐसे करके फिर ऐसे प्रहार करती है, क्योंकि साधक बहुत प्रवीण है। ऐसे में अपने को बचा लेगा, लेकिन ऐसे में बचाना बहुत कठिन होता है। हमारी बात को समझ लेना। ऐसे में बचाना बहुत कठिन होता है, बहुत कठिन होता है। समर्पण का मिश, सेवा का मिश, अपनापन का मिश। हमारी इंद्री, हमारा मन बहुत धोखेबाज है। हमें कोई धोखा नहीं दे सकता। ये हमारा मन, हमारी इंद्रियां हमको धोखा देती है। साधु, साधक, परमार्थ पथिक, भक्त इस बात से परम सावधान। सदाचार और सरलता, संयम के साथ हमारा समय व्यतीत होना चाहिए। किसी के गवाही की जरूरत नहीं है, किसी के प्रमाण की जरूरत नहीं। आप खुद अपने हृदय की भूमिका को नाप लीजिएगा। कितनी ऊंचाई पर चढ़ रहे हो, आपको खुद अनुभव में समझ में आ जाएगा। जो इंद्रियों का गुलाम, मन के द्वारा भ्रष्ट आचरण करने वाला है, वो कुछ भी हो, कोई भी हो, कहीं भी हो, दुर्गति शब्द से ही संबंध है। जीते जी दुर्गति, फिर फांसी ऐसी लगे तेषम दुख न हो। सच्ची मानना, जब गलत हो जाता है आचरण तो अपना मन अपने को कहता है नष्ट कर दो, ये जीवन किस काम का। होश में हमारे शब्दों को ध्यान से सुनना। जब इतना गलत हो जाता है तो अपना चेहरा अपने को पसंद नहीं आता और अपना जीवन अपने को पसंद नहीं आता, और अपने अंदर से मन कहने लगता है नष्ट कर दो इस शरीर को। फिर वो जो आगे की लीलाएं होती है, अच्छा ऐसा हुआ, फांसी लगा ली, जहर खा लिया, ये कर लिया, वो कर लिया। वो इन्हीं इंद्रिय और मन की फिसलन को नहीं सह पाया। अच्छा, किसी महापुरुष का शासन नहीं था, नहीं, उस चूक में भी बचत हो जाती है।
एक बहुत बड़े महापुरुष के समीप रहने वाले से चूक हो गई, तो उन्होंने अपने आसन के पास आसन लगवाया। सब साधुकों ने कहा कि बहुत बदनामी होगी, क्योंकि